हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, ये वीडियो सभी क्लास 10th वाले बच्चों के लिए अब मस्ट वॉच वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी का 27 अप्रैल को टर्म 2 का इंग्लिश का पेपर है और बहुत सारे बच्चों का ये पहला सब्जेक्ट का एग्जाम है और पहला सब्जेक्ट का एग्जाम बहुत अच्छा जाना चाहिए। अगर अच्छा जाएगा तो आपके आने वाले सब्जेक्ट में एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि आप सभी प्यारे बच्चों का पहला सब्जेक्ट का ही पेपर जो स्टार्ट हो वो काफी जबरदस्त हो, मैंने ऑलरेडी जो आपका लेटर फॉर ऑर्डर था वो मैंने करवा दिया है और उसमें 60,000 से ज्यादा बच्चे वो वीडियो को देख चुके हैं। अगर आप तक आपने लेटर फॉर ऑर्डर नहीं देखा है, क्योंकि आपको पता होगा आपके राइटिंग सेक्शन में टोटल 2 लेटर है। सबसे पहला लेटर फॉर ऑर्डर और दूसरा इंक्वायरी लेटर। तो ये 2 लेटर है जिसमें एक लेटर 100% आना ही आना है। तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। उसके बाद ये वाला पार्ट 2 है जिसके अंदर हम लोग इंक्वायरी लेटर विद फॉर्मेट विद एग्जाम्पल में इतने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कोई भी टीचर आपका 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स देने से नहीं रोक सकता है, 0.5 मार्क्स भी नहीं कटेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। एक बात और प्यारे बच्चों की, राइटिंग सेक्शन आपका 5 मार्क्स का है जिसमें आपका एक लेटर रहेगा, फिर दूसरा और करके एनालिटिकल पैराग्राफ रहेगा। तो ये 2 में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। तो सभी बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेटर को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें आसानी से 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल सकते हैं। बट जो एनालिटिकल पैराग्राफ है इसमें डेफिनेटली आपके मार्क्स कट किए जा सकते हैं। इसलिए सभी बच्चा लेटर को ही लिखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि लेटर हार्ड बिल्कुल भी नहीं आता है, इजी आता है। तो दोस्तों, जो हमारा आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम लोग इंक्वायरी लेटर करने वाले हैं और मैं आपका 5 मार्क्स फिक्स करवा के जाऊंगा। तो दोस्तों, सीधा हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 5 मार्क्स एक सिंगल वीडियो से अगर आपको मिल रहा है तो इससे अच्छा बात क्या हो सकता है। तो हमारे एफर्ट के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, जो सीबीएसई का ट्रेंड रहा है वो ये है कि जो आपका इंक्वायरी लेटर है वो 3 तरीके से सीबीएसई पूछता है। तो इसमें मैं एक तरीके का बताऊंगा, इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं बाकी का 2 तरीके का आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इंक्वायरी लेटर होता है वो एक फॉर्मल लेटर है, यस, और जो लेटर फॉर ऑर्डर है वो भी आपका एक फॉर्मल लेटर है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, सेंडर एड्रेस, मतलब क्या हो गया, आपका खुद का एड्रेस, यानी जो लेटर को लिख रहा है उनका खुद का एड्रेस लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ना है। उसके बाद डेट में आपको लिखना है 27 अप्रैल 2022, क्योंकि 27 अप्रैल को आपका एग्जाम है। तो इस वाले फॉर्मेट में आप लोग डेट को मेंशन कीजिएगा एक लाइन छोड़ के। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़िएगा। उसके बाद रिसीवर एड्रेस, यस, और ये दोनों चीज यूजुअली ना क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो प्यारे बच्चों, रिसीवर एड्रेस यानी कि लेटर आप किनको लिख रहे हैं उनका एड्रेस और उनका, जैसे कि आप अगर सपोज कीजिए कि कोई मीडिया वाले को लिख रहे हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि रिसीवर एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट एक लाइन का गैप छोड़िएगा। देन सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट और 4-5 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पता चला कि सब्जेक्ट में ही आपने 2-3 लाइन का सब्जेक्ट लिख दिया, नहीं नहीं, 4-5 वर्ड एक सफिशिएंट माना जाता है, तो इससे ज्यादा मत लिखिएगा। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़िएगा। देन सर स्लैश मैडम, जिसको लेटर लिख रहे हैं। तो उसके बाद प्यारे बच्चों, अब हम लोग कहां पर आएंगे, सीधा कंटेंट पे आएंगे, यानी कि अब आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करने के लिए बताया जाता होगा। बट देखिए,
इंक्वायरी का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना। तो देखिए इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सबसे फेमस है वो ये है कि सपोज कीजिए कि आपको कोई एक्स्ट्रा कोर्स करना है और उसका आपको डिटेल्स चाहिए। मतलब कि सपोज न्यूज़पेपर आपने आज का पढ़ा, उसमें आपने देखा कि कोई XYZ इंस्टीट्यूट एक कोर्स को ऑफर कर रहा है, तो आपको वो कोर्स करने का मन है, इच्छा है, तो आपको इंक्वायरी करना है कि फीस कितना है, ड्यूरेशन कितना है, टाइमिंग क्या होगा, फैसिलिटीज क्या है, हम ज्वाइन कैसे हो सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपको लिखना होगा। क्या बात क्लियर? ये सभी चीज आपको लेटर के थ्रू पूछना होगा। यही आपका होता है इंक्वायरी लेटर का मतलब। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट कैसे कीजिएगा, डिफरेंट तरीका होता है। एक तरीका क्या है कि दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स या फिर कोई अदर न्यूज़पेपर होगा चलेगा, रिगार्डिंग डैश यानी कि जो भी टॉपिक है उस पे। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये आपको पहला लाइन ऐसे ही स्टार्ट करना है और ये कंपलसरी है, ये फॉर्मेट है। अगर नहीं ऐसे स्टार्ट कीजिएगा तो आपका मार्क्स इंक्वायरी लेटर में कटेगा। आपको पहला लाइन में क्या बताना है कि ये जो मैं लेटर लिख रहा हूं वो आपके एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद लिख रहा हूं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसमें और भी कुछ डिटेल्स लिखना होगा, लाइक आप कोर्स करना क्यों चाहते हैं, ये सब थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा आपको, क्योंकि 100 से लेकर 120 वर्ड्स में आपको लेटर को लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये वाला पॉइंट कि प्लीज सेंड मी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी कि ड्यूरेशन क्या होगा कोर्स का, प्रोसीजर क्या है मतलब कैसे ज्वाइन करना है, टाइमिंग क्या है मतलब कब से कब होगा, उसके बाद आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, फैसिलिटीज क्या क्या है, मोड ऑफ पेमेंट यानी कि मुझे पेमेंट कैसे करना है, ये सभी चीज आपको लिखना होता है। उसके बाद नीचे आप क्या लिखिएगा कि वो सभी इंफॉर्मेशन मुझे जल्द से जल्द प्रोवाइड कीजिए, थैंक यू, योर्स ट्रूली। उसके बाद नाम और यूज ABC, यानी मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, मतलब वो आगे आपको पता चलेगा जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें नेम दिया हुआ रहता है। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप लोग XYZ ABC कुछ भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, ये तो मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी करवाता हूं, बट उससे पहले जैसा कि 5 मार्क्स का आपका ये वाला लेटर आएगा तो उसमें 1 मार्क्स आपको मिलता है फॉर्मेट का। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि सेंडर एड्रेस डेट सब्जेक्ट से लेकर सेंडर एड्रेस डेट रिसीवर एड्रेस सब्जेक्ट, और जो आप लोग सर और मैम लिखते हैं इसका, और जो आप लोग लास्ट में ये वाला चीज लिखते हैं इसका, ये दोनों मिला के 1 मार्क्स मिलता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 2 मार्क्स आपको मिलेगा कंटेंट का, 2 मार्क्स मिलेगा एक्सप्रेशन का। बट आपको इतना डेप्थ जाना नहीं है, आपको क्या कर समझना है कि आपका अगर लेटर आता है एग्जाम में इंक्वायरी लेटर, तो उसको आपको कैसे लिखना है ताकि आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल सके। सो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। बट एग्जाम्पल स्टार्ट करो उससे पहले जोश हाई रहना चाहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा, फटाफट कर दीजिए, आई होप आपने कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट है। As a health conscious person, you notice an advertisement in the newspaper on yoga classes in your neighborhood। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, आप एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है, यानी आपको अपना हेल्थ का काफी ज्यादा चिंता रहता है, ये आपको बोला जा रहा है। तो आपने क्या नोटिस किया, आपने एक न्यूज़पेपर पढ़ा, नाम इसमें नहीं बताया गया, कोई बात नहीं, आपने एक न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें एक एडवर्टीजमेंट था योगा क्लासेस का, जो कि आपके अगल बगल ही खुल रहा है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, आपके अगल बगल एक योगा क्लासेस का इंस्टीट्यूट खुल रहा है, ऐसा मान लीजिए। तो प्यारे बच्चों आगे क्या बोला जा रहा है कि राइट अ लेटर टू द ऑर्गेनाइजर्स, यानी कि जो इस वाले योगा क्लास को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, इंक्वायरिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, यानी कि कब तक कोर्स चलेगा, और भी अदर रेलिवेंट डिटेल्स लाइक फी कितना होगा, फैसिलिटीज क्या क्या है, ये सभी आपको इसके
अंदर पूछना है लेटर के माध्यम से। देखिए मतलब क्या हो गया, आपको ये पता चल गया है कि आपके अगल बगल में योगा क्लासेस चल रहा है या फिर चलने वाला है इस पार्टिकुलर डेट से। तो अब आपको पूछना होगा ना कि भाई कब तक चलेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, ये सब आपको पूछना पड़ेगा। तो वही आप लेटर के माध्यम से पूछ रहे हैं, फोन के माध्यम से नहीं, लेटर के माध्यम से। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि यू आर अनुष्का बिहान, मतलब एक लड़की का नाम, एक लड़का का नेम है। तो जब ये नेम दे देगा ना तो आपको नेम में छेड़छाड़ नहीं करना है। नेम दे दिया, एड्रेस दे दिया, तो वही आपको यूज करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, आपका एड्रेस दे दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका एड्रेस दे दिया है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप देखिए क्या हमारा रिसीवर एड्रेस नहीं दिया गया है क्या? हाँ ठीक है, रिसीवर एड्रेस नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। तो रिसीवर एड्रेस हम लोग अपने हिसाब से लेट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग कैसे कीजिएगा। स्टार्टिंग आपको पता होगा, आपका खुद का एड्रेस, तो A10 सेक्टर 12 नोएडा उत्तर प्रदेश, ये आपका खुद का एड्रेस हो गया। एक लाइन छोड़ के आप लोग क्या कीजिएगा, डेट लिखिएगा, डेट 27 अप्रैल 2022। देन आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए लेटर आप लोग किसको लिख रहे हैं, ऑर्गेनाइजर को ना, प्रिंसिपल को लिखते थे तो हम यहाँ पर हम लोग लिखते थे द प्रिंसिपल, एडिटर को लिखते थे तो द एडिटर, बट यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइजर को लिख रहे हैं तो क्या लिखिएगा, द ऑर्गेनाइजर। ध्यान रखिएगा ऑर्गेनाइजर का ओ कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद उसका एड्रेस दिया हुआ नहीं है तो अपने हिसाब से लेट कर लीजिएगा, बट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके नेबरहुड में खुल रहा है ना, तो आपके अगल बगल का ही एड्रेस आप लोग लेट कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वैसे एड्रेस दे देता है रिसीवर एड्रेस, बट कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ है तो अपने हिसाब से अगल बगल का कोई एड्रेस लेट कर लीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट डालना है। तो सब्जेक्ट क्या डालिएगा, इंक्वायरी अबाउट योगा क्लासेस, क्योंकि भाई आपको पूछना क्या है लेटर में, जो टाइटल होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो क्या है कि आपको योगा क्लासेस के बारे में कुछ और डिटेल चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या होगा, इंक्वायरी अबाउट योगा क्लासेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों सर, ठीक है, सर लिखने के बाद आप लोग क्या करिएगा, एक लाइन का गैप छोड़िएगा। उसके बाद जो मेन कंटेंट है वो यहां से स्टार्ट होता है। तो मैंने बताया था स्टार्ट कैसे करना है, मैंने ऊपर क्या बताया था, दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, या फिर आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई केम अक्रॉस योर एडवर्टीजमेंट। बात एक ही है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो जो हमने न्यूज़पेपर का नाम लिखा है वो है द हिंदू, आप टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ भी और लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, आई केम अक्रॉस योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू डेटेड 4 जनवरी, यानी आपने ये बोला है प्यारे बच्चों, आप इसमें ये बता रहे हैं कि जो आपका एडवर्टीजमेंट आया था द हिंदू के न्यूज़पेपर में वो मैंने पढ़ा है। ठीक है, और जो न्यूज़पेपर है वो कब का था, जैसे कि आपका एग्जाम तो 27 तारीख को होगा ना, तो आप लिखिएगा 26 तारीख को। ठीक है प्यारे बच्चों, 26 अप्रैल लिखिएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि आई वुड लाइक टू नो द डिटेल्स अबाउट योगा क्लासेस ऑफर्ड बाय यू, यानी मतलब क्या हो गया कि जो आप योगा क्लासेस करवाने वाले हैं उसका मुझे कुछ और डिटेल चाहिए। उसके बाद ये वाला पॉइंट प्लीज लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आई विश टू परस्यू योगा क्लासेस इन द इवनिंग एज अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन। I feel yoga not only is an exercise of the body but it is also ऑफ द माइंड एंड सोल। प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले आप ये बोल रहे हैं कि मैं एक क्लास 10 का बच्चा हूं और मैं योगा क्लास करना चाहता हूं इवनिंग में। मैं एक काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हूं और मुझे ये भी लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि योगा एक एक्सरसाइज नहीं है बल्कि हमारे माइंड को, हमारे सोल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसका मतलब ये हो गया। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए हम लोग लिखना क्या चाह रहे हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। तो हमें ये लिखना है कि हमने आपके न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखा, हमको इसमें इंटरेस्ट है, हम ये वाला कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या लिखा, मैं क्लास 10 का बच्चा हूं। आप चाहते तो एक लाइन ये भी ऐड कर सकते थे, क्या ऐड कर सकते थे कि मेरा क्लास 10 का एग्जाम खत्म हो चुका है और मुझे 2 मंथ का ब्रेक मिला है, तो इस 2 मंथ का मैं प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहता हूं। ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते
हैं, इसलिए मैं योगा क्लासेस को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ। समझ में आया प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला? ये वाला पॉइंट को भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और करवाऊंगा उसमें मैं ये वाले पॉइंट्स को जरूर ऐड करूंगा। तो उसके बाद हमने पहले थोड़ा सा डिटेल लिख दिया कि योगा मुझे क्या लगता है योगा के बारे में, और उसके बाद मैंने आगे क्या लिखा कि आई एम वेरी कीन टू ज्वाइन दिस क्लासेस एज दिस इज द नीड ऑफ द एलिंग सोसाइटी टुडे। एलिंग मतलब क्या हो गया कि वीक मान सकते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम बोलना ये चाह रहे हैं कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं ये वाले क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आज की सोसाइटी के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है योगा करना। उसके बाद आप लोग क्या लिखिएगा, ये था आपका पहला पैराग्राफ। अब आपको क्या लिखना है, प्लीज सेंड मी द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, यानी अब आपको लिखना है ना कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरीके से आप लिखिएगा कि मुझे ड्यूरेशन के बारे में पूछना है, प्रोसीजर यानी ज्वाइन कैसे करना है, कुछ मुझे आइडेंटिटी कार्ड शो करना पड़ेगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। उसके बाद टाइमिंग क्या होगा, कब से कब होगा, फी स्ट्रक्चर यानी पर मंथ या फिर पूरा कोर्स का कितना मुझे फी देना पड़ेगा, मोड ऑफ पेमेंट यानी कि ऑनलाइन लेंगे, कैश में लेंगे, चेक में लेंगे, कैसे लेंगे, वो सभी आप मुझे बताइए। उसके बाद हमने आगे क्या लिखा, इट शैल बी हाईली अप्रिशिएटेड इफ द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड टू मी एट द अर्लीस्ट। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना ही लिखना है कि मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा अगर आप मुझे ये सभी डिटेल्स जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दे। उसके बाद थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। और यहां ध्यान रखिएगा एक लड़का का नाम था, एक लड़की का नेम था अनुष्का और बिहान, तो आपको क्या लिखना है, लड़की का नाम। सर क्यों, हम तो लड़का अरे लिखिए ना। ये गोल्डन टिप से कुछ को टीचर कॉपी चेकिंग में ये थोड़ा सा पार्शलिटी करते, जो गलत बात है। बट जब भी आपको एक लड़का एक लड़की का नाम लिखा हुआ रहेगा हमेशा लड़की का नाम लिखा कीजिए, क्योंकि टीचर को नहीं पता आप क्या है आप क्या नहीं है। इससे उनको ये लग सकता है कि ये लड़की है। और अगर टीचर कुछ उस तरीके का होंगे जो काफी रेयर होते, बट गलती से अगर उस तरीके का होंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट ऑफ डाउट यानी कि फायदा देखने को मिलेगा, प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ये वाला लेटर हमारा एंड होता है। हमने कैसे स्टार्ट किया, सबसे पहले फॉर्मेट हमने लिखा, सब्जेक्ट देन सर। उसके बाद हमने क्या लिखा कि आपके न्यूज़पेपर में मैंने ये वाला आर्टिकल को, ये वाला एडवर्टीजमेंट को, इस डेट को पढ़ा है। उसके बाद मैंने क्या लिखा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ ये वाले कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, मैं क्लास 10 का बच्चा हूँ। ये भी लिख सकते हैं कि मेरा एग्जाम खत्म हुआ है, मेरा 2 महीना का छुट्टी है, इसलिए मैं ये फ्री टाइम को यूटिलाइज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं योगा क्लासेस को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ। उसके बाद योगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए भी और हमारे लिए भी, ये सब हमने अंदर लिखा। उसके बाद मेन क्या था कि मुझे ये सभी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद हमने नीचे क्या लिखा कि जल्द से जल्द प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद वापस से फॉर्मेट थैंकिंग यू योर्स फेथफुली अनुष्का हमने लिख दिया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का इंक्वायरी लेटर, जो मैंने फॉर्मेट विद एग्जांपल आपको समझा दिया। अगर इस टाइप का लेटर आता, जरूरी नहीं है कि योगा के बारे में आएगा, हो सकता है आपको कोई कंप्यूटर कोर्स के बारे में आ जाए, हो सकता है कोई और कोर्स के बारे में आ जाए, तो आपको सारा चीज के लिए रेडी रहना है। बट जो कंटेंट है वो सेम रहेगा, बस यहाँ का 2-3 लाइन चेंज होगा, बाकी ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ऊपर वाला भी सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट अलग रहेगा और एड्रेस अलग रहेगा, बाकी तो सेम ही रहेगा ना प्यारे बच्चों। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ ये लेटर हमारा एंड होता है। मैंने जैसा स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमने एक टाइप का लेटर को कवर किया है, आगे 2 और टाइप का इंक्वायरी लेटर है। लाइक प्यारे बच्चों एक ऐसा भी लेटर आता है सीबीएसई में कि सपोज कीजिए कि समर वेकेशन का टाइम है। प्यारे बच्चों समर वेकेशन में आपके पूरे फैमिली ने ये प्लान बनाया कि आपको कहीं घूमने जाना है, तो आपने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देखा जो आपको ऑफर कर रहा है कि इस जगह उनका जो पूरा टीम है वो घुमाने लेके जा रहा है फैमिली ट्रिप। तो डेफिनेटली उस पर भी आपको
आपको इंक्वायरी लेटर पूछा जा सकता है। तो उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, और एक और तरीके का इंक्वायरी लेटर होता है, अगर वो दोनों तरीके के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर बना दूंगा। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें मैंने लेटर फॉर ऑर्डर करवाया है, तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टॉप में लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके देख लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, बट हमारे एफर्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद 5 मार्क्स में आपका फिक्स करवा दिया हूं, और आने वाले वीडियो के बाद तो 100% फिक्स हो जाएगा। सो दोस्तों आई होप कि जरूर आप लोग ये वाले लेटर को प्रैक्टिस कीजिएगा। इस टाइप का लेटर लास्ट 10 साल में 7 से 8 बार आ चुका है, और इस बार भी कोई ना कोई सेट में आना ही आना, ये फिक्स्ड है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।